आज जब हम सुबह बैठे थे मेरे पागलों, तब हम सुंदर कांड पढ़ रहे थे, क्योंकि सुंदर कांड पर कथा हो रही ना। पढ़ते पढ़ते हमें एक शब्द मिला, उस शब्द को कहते हैं व्यर्थ। क्या कहते हैं? बोलो बोलो बोलो, अरे जरा जोर से बोलो। व्यर्थ। व्यर्थ का मतलब अंग्रेजी में कहते हैं वेस्टेज, जो खराब है। एक शब्द है व्यर्थ, एक शब्द और है अर्थ, एक शब्द और है परमार्थ। हाँ, आपका परमार्थ। लेकिन एक शब्द पकड़ेंगे आज, व्यर्थ। ये व्यर्थ शब्द ना बड़ा काम का है, बहुत काम का है। पूछो कैसे? जिंदगी से व्यर्थ निकल जाए ना, जिंदगी खूबसूरत हो जाती है। पत्थर में मूर्ति होती, पर तब तक मूर्ति नहीं दिखती जब तक व्यर्थ हट नहीं जाता। और पत्थर से व्यर्थ हटा तो वो जो पत्थर कल तक पत्थर था वो मूर्ति बनकर के पूजने लगता है, क्योंकि व्यर्थ है। व्यर्थ गायब, अर्थ निकला। और कुछ लोग जिंदगी में व्यर्थ होते हैं, जो तुम्हें बेफिजूली में बोलेंगे, ताने देंगे, मनी मन बुदबुदाएंगे, उलाहना देंगे, तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करेंगे, हंसेंगे। उसको तुम व्यर्थ समझना। और मेरे पागलों, जो व्यर्थ को हटा देता ना, वही जीवन का सच्चा अर्थ जान पाता है। इसलिए सच्चा अर्थ समझना ना, व्यर्थ को जानो। किसी जगह एक घटना हुई, एक चील जिसने अंडे दिए थे अभी अभी उड़ती हुई जा रही थी। उड़ते उड़ते चील ने देखा एक सांप बैठा पेड़ पर। वो दाना लेकर आई थी, खाने लगी। चील अपना भोजन लाई थी। इतने में सांप ने चील को चुनौती दी, आ मुझसे लड़। चील ने कहा ना ना, मैं बहुत व्यस्त हूं, मुझे अभी जाना है, मैं बाद में लड़ूंगी। सांप ने कहा तुझ में दम ही नहीं है, वरना मुझसे लड़ लेती। चील ने कहा दम वाली बात है, आओ लड़ते हैं। 8 घंटे युद्ध चला, चील की और सांप की लड़ाई। अंत में हुआ क्या? चील जीत गई, सांप हार गया और सांप मर गया। लेकिन जब तक वो वापस आई ना, तब तक उसके अंडे दूसरा सांप खा गया था। तब रोने लगी। तब उसे एक बात समझ में आया, व्यर्थ आदमी से यदि हमने लड़ाई ना की होती तो आज हमारा अर्थ, हमारे बच्चे बच गए होते। यही जिंदगी का सार है। व्यर्थ लोगों के लड़ने में अपना समय बर्बाद मत करना, वरना तुम्हारा टाइम बर्बाद हो जाएगा, हाथ कुछ भी नहीं आएगा। जो व्यर्थ है वो व्यर्थ है। 2 शब्द हैं, एक कीचड़, एक लीचड़। हाँ हाँ हाँ, फिर से सुनो, कीचड़ और लीचड़। इन 2 से बच के रहो। कीचड़ के पास जाओगे तो कपड़े खराब हो जाएंगे, और लीचड़ के पास बैठोगे तो मन खराब हो जाएगा। हाँ, इसलिए 2 से बचो, एक कीचड़ से। अच्छा, कीचड़ और एक कीचड़ में एक बात और है। पूछो क्या? पूछो। कीचड़ से लोग जब बच के जाते ना, कीचड़ को लगता है ये हमसे डरते हैं, घमंड होता उसको, ये हमसे डरते हैं। कीचड़ से कोई डरता नहीं है, बस कोई अपने आप को खराब नहीं करना चाहता। तुम्हारे घर में भी यदि कोई लीचड़ हो ना, तुम्हारी जिंदगी में भी कोई लीचड़ हो ना, तुम्हारे जीवन में भी कोई लीचड़ हो ना, उससे भिड़ने की आवश्यकता नहीं है। उसको भगवान के भरोसे छोड़कर अपने रास्ते पर चले जाना, वरना मंजिल से भटक जाओगे। लीचड़ को छोड़कर चले जाना। इसलिए जो शब्द हमने आज की कथा का पकड़ा वो क्या है? जरा बोलो बोलो बोलो, अरे जोर से तो बोलो। व्यर्थ। व्यर्थ बड़ी बहुत सी चीजें व्यर्थ हैं हमारे और तुम्हारे जीवन में। कुछ चीजें हमने लिखी आज, व्यर्थ क्या क्या है। पहला व्यर्थ, नीच की संगत, असाधु की रंगत। ये व्यर्थ है। हमारे गुरु गाया करते थे, तारा की ज्योति से चंद छिपे नहीं, सूर्य छिपे नहीं, बादल छाए, रन चढ़ियो रजपूत छिपे नहीं, दाता छिपे नहीं, घर मांगन आए, चंचल नारी के नैन छिपे नहीं,
प्रेम छिपे ना पीठ दिखाए, और गंग कहें सुनो शाह अकबर, करम छिपे ना भभूति लगाए। इसलिए कर्म कभी छिपते नहीं। तो नीच की संगत से बचो, जो निम्न हो, जिसकी सोच निम्न हो उससे दूर रहो, जिसकी बातें बहुत घटिया हो उससे दूर रहो, जो हमेशा दूसरों की बुराई करे उससे दूर रहो। एक बात और ध्यान रखना, पूछो क्या? अरे जोर से तो पूछो, और जोर से पूछो। जो तुम्हारे पास आकर दूसरों की बुराई करे उससे जरूर दूर रहना, क्योंकि जो तुम्हारे पास दूसरों की बुराई कर रहा पक्का है दूसरों के पास तुम्हारी बुराई करेगा। हाँ, उससे जरूर दूर रहना, कह देना भैया। और हमारे एक संत कहते थे, 4 कदम चोर से, 24 कदम लतखोर से और 74 कदम चुगलखोर से दूर रहना चाहिए। अच्छा, ये चुगलखोर बड़े खतरनाक है, बहुत खतरनाक। ये कान भरने वाले ना, देखा नहीं तुमने? राम जी राजा बनने वाले थे, कान भरने वालों ही ने तो खराब कर दिया मंथरा। माताओं की आदत होती, आओ बहन चुगली करें। हाँ, ये चुगलखोर बहुत खतरनाक होते, इनसे दूरी बना के रखना। एक निम्न नीच की संगत, दूसरा साधु की क्षमा करना, असाधु की रंगत। जो असाधु है, जिसने इंद्रियों को नहीं साधा, जिसने नेत्रों को नहीं साधा, क्या देखना चाहिए क्या नहीं देखना चाहिए। रामायण में वर्णन है, सपने संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। जिन्होंने संतों के दर्शन नहीं किए, दर्शन करने की लालसा नहीं, जो संतों की निंदा करे, जो भगवान की निंदा करे, जो सनातन की निंदा करे, उससे दूर रहना चाहिए। वो व्यक्ति तो खराब है, ये तुम्हारा भी मन खराब कर देगा, तुमको भी धार्मिक से अधार्मिक बना देगा, तुमको भी आस्थावान व्यक्ति से वो ना अनास्थावान बना देगा, तुमको भी वो सत्य के मार्ग से हटाकर असत्य के मार्ग पर ले जाएगा। इसलिए ऐसे व्यक्ति से दूर रहे। व्यर्थ और क्या है? दूसरी बात, व्यर्थ है ज्यादा सोना, व्यर्थ का रोना, ये भी एक व्यर्थ है। अति से ज्यादा नींद खराब होती। पढ़ने वाले कितने बच्चे बैठे हैं जो पढ़ते हैं? जरा हाथ उठाओ, पीछे वाले भी जरा हाथ उठाओ। हाँ, बहुत बढ़िया, हाथ नीचे करो, पीटने के काम आएंगे। 3 बातें पढ़ने वाले बच्चे सुनो। सफलता कौन कौन पाना चाहता? हाथ उठाओ ना जी। पाना चाहते सफलता, बोलो हाँ या ना। अरे जोर से बोलो, पाना चाहते सफलता? तो 3 चीजों से बचना। पूछो क्या? अरे पूछो। नींद से, पराई नारी से और निंदा से। ये 3 से बच के रहना। अत्यधिक नींद, पराई नारी और दूसरों की निंदा, इससे बच करके रहना। आप इनसे बच के रहोगे, हम भरोसे के साथ कहते हैं चलते रहोगे तो मंजिल मिल करके ही रहेगी। ये व्यर्थ है, क्योंकि समय गवाना व्यर्थ है। व्यर्थ समय गवाना भी व्यर्थ है। तीसरी बात है, किसी भी चीज की अति मत करो। कई लोग ना कभी कभी भक्ति नहीं करते, कभी कभी इतनी भक्ति करते कि मेंटली हो जाते। हाँ, कई बार कथा सुन करके लोगों के अंदर जोश जागता। इस बार की नवरात्रि तो हम पूरा 9 दिन ना बिना भोजन के, बिना पानी के, निराहार निर्जला करेंगे। 2-3 दिन तो बढ़िया चलता, 4थे-5वें दिन पता लगा अस्पताल में भर्ती है, ग्लूकोज चढ़ रहा है। हाँ, अति बेकार है। इसलिए एक संत गाया करते थे, धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू इस मन को, धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू इस मन को। ये मन मोड़ा कुछ डर नहीं, फिर दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तो इस। इसलिए मेरे पागलों, मन को धीरे धीरे व्यर्थ से हटाओ। किससे हटाओ? बोलो बोलो बोलो।
व्यर्थ से हटाओ जो भी व्यर्थ है, जो बोलने वाला व्यर्थ, व्यर्थ समय गंवाने वाला। आजकल सबसे ज्यादा व्यर्थ है रील। हाँ, एक बार बच्चे रील में फंस जाएं 3 घंटे के पहले नहीं निकलते, 2-2 घंटे रील में ही फंसे रहते और फिर बाद में पछताते कि अरे इतने में पढ़ लिया होता, सो लिया होता, बढ़िया रहता। और फिर पछताए का हुई जब चिड़िया चुग गई, फिर पछताने से कुछ होने वाला। इसलिए धीरे धीरे अपने आप को कंट्रोल करो। कुछ लोगों की आदत होती व्यर्थ बोलना, कोई पूछे भी ना तब भी बोलते, बीच बीच में ज्ञान देते रहते हैं। ये लोग भी बड़े खतरनाक होते हैं। इसलिए व्यर्थ बोलने से बचो, व्यर्थ कहने से बचो, व्यर्थ सोने से बचो। ज्यादा मत सो, जितना सोना चाहिए 6-8 घंटे पर्याप्त है। हाँ, और व्यर्थ किसी की बातें मत करो। जब काम ही नहीं है बातें मत करो। भजन करो, अकेले बैठे नाम जप करो, कुछ पढ़ो, ज्ञान की बातें, सत्संग सुनो ताकि बुद्धि की शुद्धि हो। जवानी शुद्ध होगी तो बुढ़ापा सिद्ध होगा। हाँ, जवानी शुद्ध होगी तो बुढ़ापा सिद्ध होगा। तो कुछ सत्संग की बातें सुनो, कुछ अध्यात्म की बातें सुनो, कुछ गुरुओं का ज्ञान सुनो। कभी मन करे मंदिर में जाके आत्मिक शांति पाओ, ध्यान करो। या तो ज्ञान लो या ध्यान करो। तीर्थ में जाओ तो 3 काम करो। कितने काम करो? 3। तीर्थ में जाओ तो पहले ज्ञान, तीर्थ की महिमा, फिर स्नान, तन की शुद्धि, ज्ञान से मन की शुद्धि, स्नान से तन की शुद्धि, और फिर करो दान। पहले ज्ञान, फिर स्नान, और फिर अब दान का मतलब तुम केवल रुपया पैसा मत समझ लेना कि गुरुजी कह रहे हैं पैसा चढ़ाओ। नाजी नाजी ठटरी के भरे, पैसा नहीं है कोई बात नहीं, बुरे विचारों का दान करो, कुविचारों का दान करो। बीड़ी पीने की आदत है, दान कर दो। आज से प्रयागराज में हम प्रण ले रहे अब बीड़ी नहीं पिएंगे। ये भी दान है। ये दान नहीं, इसको महादान कहा जाएगा। हाँ, रेलगाड़ी जैसा जो धुआं फूंकते रहते ना, फेफड़े खराब हो जाते। हाँ, तो दान, तीर्थ पर 3 काम करो, ज्ञान, स्नान, दान। समय दान दो, रक्त का भी दान दो, रक्त की शुद्धि होगी। रक्त का दान दो। गजदान पहले होता था हाथी का, अश्वदान होता था, वस्त्र दान होता था, द्रव्य दान होता था। ये सब ना भी हो ना, एक दान करो। पूछो क्या? बोलो, अरे बोलो। बुरे कर्म का दान करो। कोई बुरा कर्म है, कोई बुरी आदत है, उसका दान कर दो। प्रयागराज में संगम में खड़े होके आज के बाद हम मदिरा पान नहीं करेंगे, उसका दान दे रहे। मेरे पागलों, इससे तुम व्यर्थ से बच जाओगे। किससे बच जाओगे? अरे बोलो ना, किससे बच जाओगे? व्यर्थ से। और डरो मत, अभय रहो। अभी हम सुंदरकांड में सुनाएंगे, हनुमान जी लंका में भी शंका में नहीं है, असंकित हैं। कोई शंका नहीं, कोई भय नहीं, अभय है। पता है आदमी कौन डरता? जो चोर होता वो डरता, जिसके अंदर काला होता वो डरता। और एक बात याद रखना, आजकल के लोगों के स्टेटस भगवान वाले हैं, कर्म काले। हाँ हाँ, स्टेटस भगवान वाले, कर्म काले। इसलिए मेरे पागलों, आज की कथा का सूत्र नोट करो। हमें किससे बचना है? व्यर्थ से। बोलो बोलो बोलो, किससे बचना? व्यर्थ से बचो। व्यर्थ समय गवाना, व्यर्थ बोलना, व्यर्थ सोना, व्यर्थ कुछ भी हो, हर अति क्षति कराती। ज्यादा दुनिया में जितने भी लोग मरे वो कम खाने से कभी नहीं मरे, ज्यादा खाने से मरे। हाँ, जितने भी लोग मरे, जिन्होंने भी ज्यादा खाया वो ही मरे, कम खाने से नहीं मरे। तुमने देखा नहीं, कई लोग बड़े बड़े घोटाले कर लेते फिर निपट जाते। ज्यादा खाएंगे तो मरेंगे, अति क्षति कराते। इसलिए संयमित रहो। क्या रहो? सुखम चा दुखम चा लाभा लाभो जया जयो।
गीता में भगवान कहते संयम, संयमी रहो, अपने आप को साध के चलो। प्रकृति कैसे साधती? प्रकृति ना शुद्धांत बैलेंस बनाती। ज्यादा गर्मी होगी तो बारिश हो जाएगी, बारिश ज्यादा होगी तो ठंडी आ जाएगी। प्रकृति का भी संयम है, शरीर का भी संयम रखो।